हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है वर्कशॉप मैनेजमेंट। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ करके नहीं जाना है। और आपको इस जो लेक्चर है इसके लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके सॉल्यूशन जो इनके आंसर्स हैं वो आपको कहां मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा वर्कशॉप मैनेजमेंट का, व्हाट इज वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो हमें क्या करना है, जो वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है संक्षेप में बताइए। वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी आपको पढ़ लेनी है और वेल्डिंग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले वेल्डिंग से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वेल्डिंग से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा उसकी डेफिनेशन से बनेगा, उसकी परिभाषा से बनेगा। परिभाषा से बनेगा तो डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, ये कुछ चीजें तो आपको पढ़ करके ही जानी है। तो पहला क्वेश्चन वहीं से बन रहा है कि वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई वेरियस वेल्डिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेसेस। ये लिखा हुआ है, एलाइड प्रोसेस नहीं है, वेल्डिंग प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दिक्कत इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो देखो क्या है, वेल्डिंग के जो वेरियस हैं, कौन कौन से वेल्डिंग्स हैं उनको क्लासिफाई करना है, उनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, जितने विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग्स होते हैं और हमें उनको क्या करना है, वन बाय वन पहले लिख लेना है कितने टाइप्स की वेल्डिंग प्रोसेस हैं, उसके बाद उनको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। तो जो गैस वेल्डिंग है वो किस ऑपरेशन पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किस सिद्धांत पे काम करती है, ये आपको बताना है। तो गैस वेल्डिंग के संचालन का सिद्धांत क्या है। चौथा क्वेश्चन भी गैस वेल्डिंग से ही है, एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग टॉर्च विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन स्केच। तो ये बोल रहा है कि जो गैस वेल्डिंग में जो टॉर्च इस्तेमाल की जाती है उसको बनाइए और एक्सप्लेन करिए। तो पहले उसका डायग्राम बनाना है, बुक में बना हुआ है, और उसके बाद उसके जितने पार्ट्स हैं उनको दिखाना है कि कौन सा पार्ट क्या होता है और उनको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के संचालन का सिद्धांत क्या है, आर्क वेल्डिंग का ऑपरेशन जो प्रिंसिपल है उसको पूछ रहा है। तो एक देखो प्रिंसिपल किसका पूछा है, गैस वेल्डिंग का, दूसरा प्रिंसिपल पूछ लिया आर्क वेल्डिंग का। दोनों के सिद्धांत ही आपको अच्छे से पढ़ करके जाने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग। तो एसी और डीसी आर्क वेल्डिंग को कंपेयर करना है, तुलना करनी है दोनों की, और दोनों में क्या फर्क होता है आपको बताना है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लक्स कोटिंग। तो फ्लक्स कोटिंग के कार्य क्या है ये आपको बता देने हैं। उसके बाद आता है आपका एट्थ क्वेश्चन व्हाट इज द वेल्डिंग डिस्टॉर्शन एंड डिफेक्ट्स। तो वेल्डिंग विकृतियां एवं दोष क्या है, तो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स क्या होते हैं और डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। ये फर्स्ट चैप्टर ही है पूरा आपका, जो वर्कशॉप मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको बता दूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मैं मशीन डिजाइन के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता हूं, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के, कुछ सेकंड सेमेस्टर के। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक बार विजिट करना। आगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बहुत सारे आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट मिल जाएंगे, नोट्स के साथ मिल जाएंगे। नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल होते हैं, वहां पर आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग, ये सब आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, रेजिस्टेंट वेल्डिंग के टाइप्स हैं और उनको क्या करना है, आपको उनकी डेफिनेशंस बतानी है, परिभाषाएं बतानी है। टेंथ क्वेश्चन आता है राइट द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ टिक वेल्डिंग। तो जो टिक वेल्डिंग है उसके लाभ क्या है, उसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, सीमाएं क्या है उसकी, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसका जो इस्तेमाल कहां कहां की जाती है टिक वेल्डिंग, वो आपको बताना है। तो 10th क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 10 क्वेश्चन है, लिखने कैसे हैं, क्वेश्चन लिखना जैसे क्वेश्चन 1 और यहां पर उसका सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है 1, इसके सॉल्यूशन के लिए एक पेज छोड़ दो। इससे फायदा क्या होगा,
तुम्हें 2-3 घंटे अभी तो लग जाएंगे, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन जब एग्जाम से 1 घंटा पहले तुम रिवाइज कर रहे होंगे वर्कशॉप मैनेजमेंट, तो उस टाइम क्या होगा, तुम्हें रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज को तुम बना करके रख लेना, एक पतली सी कॉपी बनाना, उसमें 30 के 30 क्वेश्चन है ये मैं जो बता रहा हूं, इनके सॉल्यूशन के साथ इनको लिख लेना। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द पैटर्न, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड इन पैटर्न मेकिंग। तो पैटर्न को परिभाषित करें, पैटर्न बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। 12th क्वेश्चन है राइट द पैटर्न कोड्स एज पर BIS। तो पैटर्न कोड्स बताने हैं किस पे, BIS पे। 13 व्हाट इज कोर, क्लासिफाई कोर इन ब्रीफ। तो कोर क्या है और कोर का संक्षेप में वर्गीकृत करें, ये आपको बताना है। कोर क्या है और क्लासिफिकेशन उसका किस किस बेसिस पे किया जाता है ये आपको बताना है, संक्षेप में वर्गीकृत करना है उसको, ठीक है। 14th क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो रेत को ढालने के गुण क्या है, रेत को किस किस तरीके से ढाला जाता है ये आपको बताना है। 15th क्वेश्चन आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, इस पर क्या लिखना है, संक्षिप्त नोट लिखना है, छोटा सा, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है किस पे, रिफ्रैक्टरीनेस पे, ठीक है। तो अपर्फ तख्ता पे आपको क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। दूसरा आता है परमेबिलिटी, ठीक है, पारगम्यता पे लिखना है। तीसरा आता है फ्लोबिलिटी और प्लास्टिसिटी, तो प्रभावशीलता और प्लास्टिसिटी। चौथा आ जाता है अडहेसिवनेस, चिपकने वाला, कोहेसिवनेस, सामंजस्यता और कोलैप्सिबिलिटी, संकुचनशीलता। ये सब पे आपने क्या लिखना है, छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं, छोटा छोटा पैराग्राफ आपको लिखते चलना है, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स है, 6 के 6 अच्छे से याद करके जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 नंबर में इनमें से एक या 2 भी पूछ लेता है, ठीक है। 16th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, किस पे बनाना है शॉर्ट नोट, किस पे लिखना है, एक पैरा याद करना है, ग्रीन सैंड मोल्ड पे, ड्राई सैंड मोल्ड पे, स्किन ड्राई मोल्ड पे और लूम मोल्डिंग पे, ये सब लिख लीजिएगा और फिर इनके नोट्स बनाने हैं आपको। 17th क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन मोल्डिंग मशीन। तो मोल्डिंग मशीन पर संक्षिप्त नोट्स लिखें, ये आपको लिखना है। 18th क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। तो जो पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल है इसका क्या मतलब है ये आपको समझाना है, ठीक है। पिघली हुई धातु के उड़ेलने से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जो पिघली हुई मेटल है उसके पोरिंग से आप क्या समझते हैं वो आपको यहां पे बताना है। डिफाइन फॉलोइंग, शेयरिंग क्या होती है, नॉचिंग क्या होती है, गेयरिंग क्या होती है, स्टैंपिंग क्या होती है, ट्रिमिंग क्या है, शेयरिंग क्या है, एम्बोसिंग क्या है, ये सब आपको क्या करना है, बताना है। तो शेयरिंग कतरनी, ट्रिमिंग काट छाट, नॉचिंग का मतलब क्या होता है, नॉचेस बना देना, ठीक है। शेयरिंग, गियरिंग और एम्बोसिंग, स्टैंपिंग, इन सब की डेफिनेशंस आपको वर्कशॉप मैनेजमेंट की किताब में मिल जाएगी, पढ़ लेना बहुत ध्यान से। 20 क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज मटेरियल। तो डाइज सामग्री के विभिन्न प्रकार क्या है, डाइज क्या है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की डाइज मटेरियल आते हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा डिफाइन फोर्जिंग, डिस्क्राइब हॉट एंड कोल्ड फोर्जिंग। तो फोर्जिंग बतानी है, फोर्जिंग क्या होती है, और गर्म और ठंडी फोर्जिंग का वर्णन करें, ये आपको बताना है। 22वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब रोलिंग प्रोसेस विद नीट स्केच, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग। तो स्वच्छ रेखा चित्र के साथ रोलिंग प्रक्रिया का वर्णन करें, रोलिंग के सिद्धांत पर चर्चा करें। तो रोलिंग प्रोसेस क्या है और वो किस प्रिंसिपल पे रोलिंग की जाती है वो आपको दोनों ही चीजें बतानी है। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन। आप में से ये जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं ये कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी तक एग्जाम के लिए कितनी है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राइंग प्रोसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच, क्लासिफाई द ड्राइंग प्रोसेस। तो ड्राइंग प्रोसेस बतानी है क्या होती है और इसका नीट स्केच बनाना है और ड्राइंग प्रोसेस को क्लासिफाई करना है, उसका वर्गीकरण करना है। 24वां क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो एक्सट्रूशन प्रक्रियाओं के सामान्य प्रकार क्या है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताने हैं। आपसे पूछ रहा है कि कॉमन टाइप के एक्सट्रूशन प्रोसेस कौन कौन से हैं वो आप बताओ, ठीक है। 25 क्वेश्चन व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग क्या है,
प्लास्टिक का इंडस्ट्रीज में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। 26वां क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्लासिफाई द प्लास्टिक? तो आप प्लास्टिक को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, ये आपसे 26 क्वेश्चन में पूछ रहा है। 27 क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं आपसे और सबसे ज्यादा बार अब तक के ये सवाल आए हैं। With the help of a suitable diagram, describe the principal process and advantage of injection molding. तो जो इंजेक्शन मोल्डिंग है, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसका प्रिंसिपल लिखना है, उसकी प्रोसेस लिखनी है, उसके लाभ लिखने हैं। ठीक है, तो उसका सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया, उसके लाभ आपको सारे ही लिखने हैं, किसके? इंजेक्शन मोल्डिंग के। आगे देखते हैं 28th क्वेश्चन। तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डाई कास्टिंग, ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल। तो डाई कास्टिंग जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो आपको लिखना है। ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, और उसका इस्तेमाल लिखना है उदाहरण के साथ। ठीक है, तो डाई कास्टिंग के सिद्धांत का वर्णन करें, इसके अनुप्रयोग भी उदाहरण के सहित लिखिए। 29वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फुल्ली ऑटो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हाउ डज इट वर्क्स, एक्सप्लेन। तो पूरी तरह से ऑटो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मुख्य विशेषताओं को वर्णन करें, ये कैसे काम करता है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन आपके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आता है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग ब्रीफली विद नीट स्केच। तो स्पष्ट रेखा चित्रों के साथ स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग की विधियों का संक्षेप में वर्णन करना है। ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इन 30 के 30 क्वेश्चंस को एक कॉपी पे लिख लेना है, और सॉल्यूशन आपको कहां मिलेंगे? आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, जो आपकी कॉलेज में बुक मिली हुई होती है वहां से आपको मिल जाएंगे, या फिर जो मार्केट में सैंपल पेपर आपको मिलता है उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है सैंपल में ना हो तो कहां होंगे? बुक में होंगे। लेकिन आपको इन 30 के 30 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पढ़ करके जाना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। हो सकता है 70% 80% क्वेश्चंस आपको यही आपके एग्जाम में मिल जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।